हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। जो हमारा कम्युनिकेशन है ना वीक होता है, जब हम अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं तो उससे हमारा जो प्रभाव है ना, हमारा प्रभाव प्रॉपर पड़ नहीं पाता, उसमें असर नहीं रह जाता है और हर कोई हमें हल्के में लेके छोड़ देता है। हमारी बातों को कहते हैं ना, इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, महत्व नहीं मिलता है। सो आप ध्यान से सुनिए जो मैं कहने जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ कि फोकस जो है ना, अपने जो ध्यान केंद्रित करे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। कई बार क्या हो जाता है, हमारा ध्यान नहीं रहता है, हम जब बोलते हैं ना उसके अपोजिट हमारा बॉडी लैंग्वेज रहता है। हम बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है ना, हमारे शब्दों के साथ तालमेल नहीं कर पाती। जब कहते हैं ना कि जब भी आप अपना मुंह खोलने से पहले अपनी बात को जब आप रखना चाहते हैं या रखते हैं, वह आपके शरीर पर हावी नहीं होना चाहिए। आपका भाव, आप जो कह रहे हो, आपका जो बॉडी, आपका शरीर सेम रिएक्शन होना चाहिए, दोनों अपोजिट नहीं होना चाहिए। आप कह कुछ रहे, आपका शरीर हरकत कुछ और कर रहा है, आपके हाव भाव कुछ और बता रहे हैं, तो इससे क्या हो जाता है, सामने वाले को कन्फ्यूजन होता है कि बोल तो कुछ और रही है और कर तो कुछ और रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और है। तो जो भी आप कहते हैं, जो भी आप बात रखते हैं, आत्मविश्वास के साथ, कितने भरोसे के साथ दूसरे तक पहुँचाते हैं, दूसरे तक रख पाते हैं, ये एक बहुत मेजर पॉइंट होता है कि हाँ, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कहते हैं ना ध्यान में रख के, काबू में रख के, जो आप संचार कौशल है, जो आपका जो कम्युनिकेशन है, उसे बूस्ट करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए फोकस करना चाहिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज दोनों पे एक समान एक समानता होनी चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, कहने से पहले सुनना सीखे। अब बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होता है कि वो लोग बोलते बहुत ज़्यादा है, सुनते बहुत ही कम है। यदि अगर जैसे बहुत सारे गुण होते हर इंसान में, मैं तो मानती हूँ सब में गुण भी हैं और गुण भी है, मुझ में भी है, आप में भी है। जो भी आप कहते हो, जब भी आप कहते हो, जब भी आप अपनी बात रखते हो, एक तो सबसे पहले संयम, पेशेंस के साथ अपनी बात रखें। जो भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, जो भी आप अपना परिचय देते हो, कुछ भी कहने से पहले दूसरों को सुनना सीखें। कई बार क्या हो जाता है, युवा हो, ओल्ड हो, कोई भी एज का हो, कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ज़्यादा बोलना बहुत पसंद होता है, सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। मेरे लाइफ में से बहुत लोग हैं जो मुझे सुनना ही पसंद नहीं करते। सुनने का गुण और सुनने की कला आ जाएगी ना आपके अंदर, तो सुनने से, कहने से पहले जो सुना है उसको आप कहते हैं ना गौर से सुना है, वो बात को आप प्रॉपर तरीके से आंसर कर पाओगे। तो जो अच्छा प्रभाव आपका पड़ता है कि ये व्यक्ति जो है ना अच्छा सुनता है, अच्छे सुनने के बाद सही तरीके से जवाब भी देता है या देती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि फोकस करिए अपनी बात पर, जब आप रखते हो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखिए और दोनों पे कहते हैं ना कंट्रोल रखिए। और दूसरा, कहने से पहले सुनना सीखिए। तीसरा, समझाने से पहले समझना सीखिए। अब बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और ये बात कड़वी भी लग सकती है काफ़ी लोगों को, मैं क्यों समझाऊं या मैं क्यों समझूं। समझाने से पहले समझना सीखिए। अब ये क्या हो जाता है ना, यहाँ पर हम मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो बेहतर कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को निखारना, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना। दूसरों से आप बहुत कुछ उम्मीदें रखते, बहुत कुछ समझाना चाहिए, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे ही मत खाओ, लेकिन वो सब चीज़ें क्या खुद करते रहते, ये कोई मतलब नहीं होता जब तक आप अपने ऊपर कहते ना नहीं अप्लाई करते। दूसरों को सुधारने की कोशिश कभी ना करें। दूसरों को वो बात ही आप रखें जो बातें आप खुद अपने ऊपर अमल करते हो, खुद करते हो। समझाने से पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अपने अंदर जो संयम है ना, अपने अंदर जो पेशेंस है ना, वो उसे बढ़ाइए। धैर्य बढ़ाने से क्या होता है ना, आपका संयम बढ़ने से आपके अंदर वो खूबी है ना निखर के आएगी, खुद ब खुद आ जाएगी कि आप समझाने से पहले खुद समझने लग जाएंगे। क्या हो जाता है, कई बार हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाते हैं। मैंने कहा ज्ञान सबके अंदर होता है, लेकिन भरपूर ज्ञान किसी के भी अंदर नहीं होता, कोई परिपूर्ण नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी सब में होती है और हम हर जगह से सीख सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले भी बताया, पशु पक्षी, बच्चा बच्ची, जानवर, दादा दादी, नाता पोती, न्यूबॉर्न बेबी, किसी से भी आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती सीखने की, लेकिन आग सीखने की धगस होनी चाहिए, तब जाके आप सीख सकते हो। तो जब आप समझोगे खुद को और समझाओगे खुद को, उसके बाद आप समझाने लगोगे ना, तो दूसरों का जो इम्पोर्टेंस आपका है ना वो पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ये समझदार व्यक्ति है और ये खुद भी ये करता है या करती है। चौथा, जो सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार जो होता है ना, हमारे शब्द है ना बहुत कड़वे होते हैं, एक तीर कमान की तरह दिल में घुस जाते हैं। कई बार हमारे सही शब्दों का उपयोग नहीं करने के कारण कम्युनिकेशन हमारा जो है ना लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, हमारे शब्द पहुंच नहीं पाते। सही प्रकार से बात नहीं रख पाने से, सही शब्दों से नहीं रखने के कारण क्या हो जाता है, सही जगह पे सही शब्दों का
उपयोग नहीं करने से आपको सही समझा नहीं जा सकता, आपको गलत समझते हैं, आपके सब शब्द जो है ना सार्थक नहीं होते, तो तालमेल नहीं होता है। तो अपने आप को समझिए। जैसे समझदार बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझाने से पहले समझना ज़रूरी है, सुनाने से पहले सुनना ज़रूरी है। शब्दों का सही उपयोग करना, सही इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे सही शब्द किसी का जीवन बना सकते हैं और हमारे गलत शब्द किसी को तोड़ के रख सकते हैं। भाई ज़ुबान पे जो लगाम है ना, सही शब्दों का करना बहुत है। ज़ुबान पे तो मैंने बहुत अनगिनत वीडियो बनाए, आप लिस्ट में देखिए जाके, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। बहुत सही बातें हैं। काफ़ी चीज़ें होती है लाइफ में जो हम कहना चाहते, करना चाहते, उसके विपरीत हम जाते हैं। हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, हमारी समझ को सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। अनावश्यक बातों को हम अपने जीवन में बेवजह की बातों का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन है ना ज़ीरो लेवल पे आ जाता है। हमारा संतुलन नहीं रहता, हमारे बातों में कोई पावर नहीं रहता। उपयोगी खास ज़रूरी बातें हमारी रह जाती है, छूट जाती है, तो लोग हमको हल्के में ले लेते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। और हमारा 100% जो आत्मविश्वास बढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें बेहतरीन से ज़रिया जीने का है ना बनाना चाहिए। सीखने का लर्निंग हमारा कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। 100% हमारे अंदर वो भरोसा, जो आत्मविश्वास अपने ऊपर होना चाहिए ना, हम जो कहते हैं वो पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे भरोसे के साथ अपनी बातों को रखना चाहिए। और क्या हो जाता है ना कि हम खुद पर ही भरोसा नहीं रखते, तो हम जो भी कहना चाहते हैं या जो भी हम कहते हैं, हमारी हड़बड़ाहट, हमारी कमज़ोरी वो दिखा देती है। हमारी कम्युनिकेशन है ना लेवल 0 पे आ जाता है। तो सारा शांश ये निचोड़ हर बातों का यही है कि अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करो, अपने आत्मविश्वास को मत तोड़ो, अपना जो व्यक्तित्व है उसे निखारो, अपने आप को निखारो। जैसे आपको दूसरों से इच्छा है वैसे आप दूसरों को दीजिए, इज़्ज़त देंगे, इज़्ज़त मिलेगी। आप कहते हैं ना, अपने आप को कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करेंगे तो सामने वाला भी आपको कॉन्फिडेंस से उसी तरीके से लेगा जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया, हल्के में नहीं लेगा। कहने से पहले समझना ज़रूरी है, बोलने से पहले सुनना ज़रूरी है, सही शब्दों का उपयोग करना ज़रूरी है, और मेल मिलाप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे खास और अहम पॉइंट है, हम एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे का कहते हैं ना केयर नहीं करते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। आप रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। अगर आप सामने वाले का खैर खबर नहीं पूछोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो कौन आपका ध्यान देगा। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहते हो कि आपसे कोई मिलना है तो आप भी मिलने चाहिए, आपका कोई ध्यान दे तो दूसरा का भी ध्यान दीजिए। दूसरों की गलतियाँ निकालने से पहले खुद की गलतियों को क्लियर करना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम दूसरों की गलतियों को पिन पॉइंट करते रहते हैं, अपनी गलतियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कम्युनिकेशन बनाने के लिए कुछ यही पॉइंट है जिसे आपको अपने आप को निखारना है, काबू में लाना है, लागू में लाना है। इन बातों को आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपके रिलेशन स्ट्रांग होंगे, आपके बिजनेस में, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लव लाइफ में आपको हर जगह कामयाबी ही मिलेगी। बस आपको अपने आप को सुधारना है, अपने आप का कम्युनिकेशन लेवल बढ़ाना है, एक दूसरे का मान सम्मान रखना है। और जैसे हर बार मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि अपना इम्पोर्टेंस आपको खुद बनाना है। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में, अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू very much.